देखिए बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन आप ईसीएस कितनी एप्लीकेशन हुई थी बेटा हमारी 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 के थ्रू मैं 4th एप्लीकेशन लिखाऊंगा। क्वेश्चन लिखिएगा। आपको वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है केवल एप्लीकेशन लिखना है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ किससे, क्वेश्चन से। एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, मेटल नॉन मेटल कोई भी एलिमेंट। ठीक है बेटा, एलिमेंट ए बी एंड सी, 3 एलिमेंट है बेटा ए बी एंड सी। ओके, देयर इज जीरो वैल्यू is -0.25, -0.15 and 1.5 प्लस में बेटा वोल्ट रिस्पेक्टिवली। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन रहा है बेटा, और एक केमिस्ट्री का बहुत प्यारा नॉलेज भी है ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, एसिडिटी से रिलेटेड है। ठीक है ना, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेटा स्टेटमेंट नंबर 1 है ए रिलीज हाइड्रोजन गैस, H2 गैस लिख देते हैं, H2 गैस फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन। ए रिलीज हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन। सेकेंड है बेटा बी रिलीज H2 गैस फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन। ओनली सी रिलीज H2 गैस फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन। थर्ड ऑप्शन। फोर्थ है बेटा बोथ ए एंड बी रिलीज H2 गैस, या हाइड्रोजन भी लिख सकता है वो, फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन। एक अच्छा नॉलेज है पूरी केमिस्ट्री के लिए, अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका एप्लीकेशन देखो। एप्लीकेशन नंबर 4 लिखिए आप। तो पहले समझ लो बेटा, फिर एप्लीकेशन लिखना। 4th एप्लीकेशन में चल रहे हैं हम लोग। देखिए बेटा ध्यान दो, इधर आ जाओ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको मालूम है कि बॉटम टू टॉप चलने पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। आ रहा है समझ में। अब देखिए समझना, ये बेटा एसिडिक सॉल्यूशन, सपोज HCl आप HNO3 ले लो, आप H2SO4, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एसिड है ना भाई, दे आर ब्रोस्टेनरी एसिड। अब बेटा HCl सॉल्यूशन है, इसमें आपने जिंक डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिए, या मैंने आपने लिथियम डाल दिया, पोटेशियम डाल दिया, कैल्शियम डाल दिया, सोडियम डाल दिया, एल्युमिनियम डाल दिया, जिंक डाल दिया, क्रोमियम डाल दिया, निकल डाल दिया। ठीक है, तो जब जिंक यहाँ आएगा, अब HCl को देखो बेटा, आप HCl को देखो तो हाइड्रोजन, अभी ये HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अभी इस HCl में हाइड्रोजन ने किसको इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, क्लोरीन को। तो क्लोरीन पर डेल माइनस चार्ज है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है भाई, और इस पर क्या है बेटा, डेल प्लस चार्ज है। ओके, तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है। मींस HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और मॉलिक्यूल बनाया है। जब जिंक यहां डालेंगे बेटा आप, आ रहा है उसमें, तो जिंक बोलेगा हाइड्रोजन है, ऊपर देख, मैं तेरे ऊपर हूं, मींस मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर तेरे से ज्यादा है।
तूने अभी क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, मैं तेरे से अच्छा कर सकता हूं क्योंकि मेरा E0 ऑक्स तेरे से ज्यादा है। इसका 0 इसका 0.76 है बेटा, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर तेरे से अधिक है भाई। तो निकाल, मैं किससे बाइंड करूंगा? क्लोरीन से। बोले खुद इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को, कौन बेटा? जिंक। और याद रखना यही जो कॉन्सेप्ट है, रस्ट जो कोरिजन होता है ना बेटा, कोरिजन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है, इसमें गैल्वेनाइजेशन करते हैं हम लोग, तो वो पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट में। यही कॉन्सेप्ट वहां भी काम आएगा। तो देखिए याद रखो बेटा, समझो। तो जिंक जब यहां इस सॉल्यूशन में आएगा, HCl इज द एसिडिक सॉल्यूशन, तो बेटा जिंक क्लोरीन सॉरी जिंक खुद क्लोरीन से बाइंड होगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ZnCl2 बनेगा, ट्वाइस HCl ले लो और H2 गैस रिलीज हो गई। देखो इसका मतलब अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसा एटम या मेटल प्रोवाइड कर रहे हो जिसका E0 रेड हाइड्रोजन से कम है या E0 ऑक्स हाइड्रोजन से ज्यादा है, दिस एलिमेंट रिलीज हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन। लिखो बेटा एप्लीकेशन, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। No, but those elements, application number 4, those elements which found above हाइड्रोजन इन ECS, बड़ा ऐसे एलिमेंट, दो एलिमेंट विच फाउंड अबाउ हाइड्रोजन, किसमें बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर सो, दूसरे टर्म में बात कर रहा हूं, आर सो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो कर रहे हैं। कौन सा वाला? रिडक्शन या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आर सो नेगेटिव E0 वैल्यू, दिस एलिमेंट या सच एलिमेंट रिलीज हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन। और कोई एक एग्जांपल आपको मालूम है बेटा कि मोस्टली ऑल S ब्लॉक मेटल, मोस्टली D ब्लॉक मेटल, ये सब किसके ऊपर है बेटा? हाइड्रोजन के। मतलब इन सब में एक पावर है, एक नेचर है क्या, कि जब भी इनको कहां डालेंगे आप? एसिडिक सॉल्यूशन में, दे रिलीज हाइड्रोजन गैस, रिप्लेस करने में निकल जाए। मैं खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुमसे ज्यादा है या मेरा रिडक्शन पोटेंशियल तुमसे कम है। तो एक हाथ रिएक्शन लिख देना बेटा, जिंक का लिख दो, प्लस HCl एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये बेटा ZnCl2 बना लीजिएगा, H2 गैस रिलीज कर दीजिएगा। इज दैट क्लियर? और जिंक का E0 क्या बताओ बेटा? नेगेटिव। E0 ऑफ Zn इज नेगेटिव लिख दो यहां, और हाइड्रोजन का कितना है बेटा? 0। तो फोर्थ एप्लीकेशन समझ में आ गई? कम से कम आपको 5 to 6 एप्लीकेशन पता होना। तो मेरे को जितनी याद आ रही सब लिखा दे रहा हूं, समझ में आ रहा है? और ये याद रखना बेटा, एसिडिटी का आइडेंटिफिकेशन है केमिस्ट्री में, आ रहा है समझ में? अगर कोई अननोन सॉल्यूशन आपको दिया है, ध्यान इधर, अगर कोई अननोन सॉल्यूशन आपको दिया है, उसके बारे में पता नहीं है कि वो एसिडिक है कि न्यूट्रल है कि बेसिक है, तो उसमें आप क्या डाल दो? एक्टिव मेटल्स। व्हाट मीन बाय एक्टिव मेटल्स? जो भी ECS में हाइड्रोजन के ऊपर है। तो बेटा एक क्वेश्चन आता है कि होज मेटल डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये रिलीज नहीं करेगी। अच्छा क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी, 12th बोर्ड एग्जाम में भी, क्योंकि इनका E0 हाइड्रोजन से ज्यादा, इनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर हाइड्रोजन से कम है या रिसीविंग नेचर हाइड्रोजन से ज्यादा।
आ रहा है बेटा समझ में। तो ये जो 4 मेटल है बेटा, कॉपर सिल्वर गोल्ड मरकरी, दे आर नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिडिक सॉल्यूशन। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बेटा, अगर कोई आपको अननोन सॉल्यूशन दिया है, आपके बारे में उसके बारे में आपको पता नहीं कोई एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, तो बेटा आप कोई एक्टिव मेटल उस सॉल्यूशन में डाल दो, अगर वो सॉल्यूशन क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब वो एसिडिक है। तो अगर किसी अननोन सॉल्यूशन के नेचर को पता करना है कि वो एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है, तो भी इस एक्सपेरिमेंट का लेबोरेटरी में यूज करते हैं, याद रखना, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो आप कोई भी एक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर रखिए, पूरा एस ब्लॉक, पूरा पी ब्लॉक की मेटल भी यही है, नॉन मेटल नीचे है, पूरा डी ब्लॉक की मेटल भी ऊपर ही है, 4 को छोड़कर, कल 4 छोड़ देना है। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहां से, आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक है बेटा, ये एप्लीकेशन नंबर 4। अब एक और एप्लीकेशन इसी से रिलेटेड है, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 फॉर एप्लीकेशन नंबर 5। एप्लीकेशन नंबर 5 लिखते हैं बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फिर एप्लीकेशन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड। चलिए बेटा कुछ चेंज कर देते हैं इसमें। देयर इज जीरो वैल्यू, जीरो मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इज 1.5, 2.23 and -0.75। क्वेश्चन देखिए, यहां बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया। 3 एलिमेंट है बेटा, क्या, एक्स वाई एंड जेड, जिनका जीरो वैल्यू क्या है, 1.5, 2.23 एंड -0.75 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सेम क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन, एक्स रिप्लेस वाई एंड जेड फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन लिखो बेटा। सेकेंड, जेड रिप्लेस एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, काउंटेबल क्वेश्चन रहा है, ये भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ रहा है समझ में, ठीक है। थर्ड, वाई रिप्लेस Z and X from their salt solution. Fourth option, Y and Z replace X, Y and Z, Y and X and Y replace, X and Y replace Z from their salt solution. जो इसके पहले का एप्लीकेशन है उसी से रिलेटेड लगभग कॉन्सेप्ट है। तो बेटे क्या देख लेना, इसमें आपको नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू नहीं देखना है, इसमें आपको ऑर्डर देख लेना है। तो चलो इनका ऑर्डर बना देंगे, किसका बेटा, एक्स वाई और जेड। ऑर्डर कहाँ देखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो बेटा बताइए आप, 1.5 है, 2.23 है, पॉजिटिव वैल्यू है, और ये क्या है बेटा, नेगेटिव वैल्यू। ईसीएस में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई जीरो वैल्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
E0 वैल्यू में अरेंज किए गए हैं। तो यहां बेटा अगर मैं बात करूं तो सबसे टॉप पर कौन होगा? Z, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना भाई किसकी? E0 वैल्यू की। Z होगा आउट ऑफ 3 एलिमेंट। सबसे टॉप पर कौन होगा? Z। उसके बाद कौन बेटा? X, फिर Y। बीच में हाइड्रोजन आएगा क्योंकि नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आ रहा है तो बीच में तो हाइड्रोजन 0 वाला आएगा। अंडरस्टूड है ना? ठीक है। तुमने देखिए Z का कितना है बेटा? -0.75। X का कितना है बेटा? 1.5 और Z का कितना है बेटा? 2.23 वोल्ट। समझ में आ रहा है ना? और इनका ये ऑर्डर है, पोजीशन है किसमें? पीरियोडिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। आ रहा है समझ में? तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले मैं कुछ बातें यहाँ करता हूँ बेटा। लिथियम, यह है पोटेशियम क्लोराइड, यह है पोटेशियम क्लोराइड बेटा। पोटेशियम का साल्ट है। कौन सा? पोटेशियम क्लोराइड ले लो, पोटेशियम सल्फेट ले लो, पोटेशियम नाइट्रेट ले लो, पोटेशियम का कोई भी साल्ट ले लिया मैंने। ये पोटेशियम क्लोराइड है, ओके। और इसमें मैंने क्या डाला बेटा? लिथियम। तो लिथियम बोलता है वह पोटेशियम ऊपर देख। बोले क्या? बोले मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर तेरे से ज्यादा है। तो पोटेशियम क्लोराइड में अभी क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन किसने दिया है? पोटेशियम ने। तो क्लोरीन नेगेटिव और पोटेशियम क्या है बेटा? पॉजिटिव है। जब लिथियम यहाँ आएगा बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर तेरे से ज्यादा है, ऊपर देख। बोले मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तेरे से ज्यादा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल तेरे से कम है, नेगेटिव। आ रहा है समझ में? तो बेटा लिथियम आएगा और किसको किक मारेगा? पोटेशियम को। बोले तेरे से अच्छा इलेक्ट्रॉन तो मैं दे सकता हूं, किसको? क्लोरीन को। तो बोले तू निकल, मैं आऊंगा। ये सॉल्यूशन है। तो बनेगा क्या बेटा? लिथियम क्लोराइड। अरे लिथियम ने दे दिया इलेक्ट्रॉन किसको? क्लोरीन को। और पोटेशियम फ्री हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मेटलर्जी में बहुत काम आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कैसी होगी, क्या होगी, होगी या नहीं होगी, कितना पता चल रहा है देखो। लेकिन अगर लिथियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में आप पोटेशियम डालोगे तो ये होने वाला है क्या? नहीं होने वाला भाई। एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। आ रहा बेटा समझ में? अब देखिए बेटा, निकल सल्फेट का सॉल्यूशन है सपोज। अब निकल इन सब एलिमेंट में नीचे है, ओके। निकल का रिडक्शन पोटेंशियल इन सबसे ज्यादा है, देखो। अरे नेगेटिव वैल्यू कम है ना। अब निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में क्रोमियम डालो, जिंक डालो, एल्युमिनियम डालो, सोडियम डालो, पोटेशियम डालो, कुछ भी डाल दो, ये सब के सब जो टॉप पोजीशन एलिमेंट है कंपेयर देन निकल, वो निकल को बोलेंगे चल निकल, ए निकल निकल। नहीं आया समझ में? क्यों? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का कैरेक्टर तेरे से ज्यादा है। बोले क्यों? अबे हम तेरे से ऊपर है, तेरा बाप है। नहीं आया समझ में? आ रहा है? तो बोले तूने अभी सल्फेट को इलेक्ट्रॉन दिया, 2- चार्ज दिया है, हम तेरे से अच्छा दे सकते। तो बोले रिएक्शन क्या होगी कि क्रोमियम मेटल निकल सल्फेट में डालोगे तो क्रोमियम सल्फेट बन जाएगा और निकल फ्री हो जाएगा, निकल जाएगा। यस, जिंक सल्फेट बनेगा और निकल बाहर। नहीं आया समझ में? कैल्शियम सल्फेट बनेगा और निकल बाहर। तो क्या थ्योरी क्लियर हुई बेटा? आ जाओ आंसर दे दो। Z replace X and Y from their solutions। आ रहा है समझ में? तो चलिए एप्लीकेशन नंबर 50 लिख दीजिएगा। आंसर दे दीजिए। आंसर क्लियर हो गया आपको? अरे बोलने का रे बाबा। ठीक, तो एप्लीकेशन नंबर 50 लिखना बेटा। इन ईसीएस टॉप पोजीशन एलिमेंट या मेटल लिख सकते हो बेटा। टॉप पोजीशन एलिमेंट, ऊपर स्थित एलिमेंट, पूरे ईसीएस में बात कर रहा हूं। टॉप पोजीशन एलिमेंट रिप्लेस बिलो पोजीशन एलिमेंट। टॉप पोजीशन एलिमेंट रिप्लेस बिलो पोजीशन एलिमेंट फ्रॉम देयर
साल्ट सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में बेटा? या क्या लिख सकते हो, लो इज जीरो, आर करके लिख दो, चलो लो इज जीरो वैल्यू कंसिस्ट एलिमेंट, लो इज जीरो वैल्यू कंसिस्ट एलिमेंट रिप्लेस, बोलो बेटा, हाई ई जीरो वैल्यू एलिमेंट, या तो पोजीशन से दे दो या ई जीरो वैल्यू से, तो एक ही बात है ना, फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा? इज दैट क्लियर? छाप ले। का एग्जाम्पल दे देते, ठीक है बेटा? तो चलो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ओके? क्या बेटा, कॉपर ECS में हाइड्रोजन नीचे है, तो ई जीरो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ज़्यादा है। और ये लिख दिया बेटा जिंक, यहाँ क्या है, ई जीरो नेगेटिव है, और इसमें कॉपर की ई जीरो पॉजिटिव, ऐसे लिख देना ब्रैकेट में, समझ में आ रहा है ना? तो देख लीजिएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा भाई, और कॉपर आइसोलेटेड फॉर्म में आ जाएगा, फ्री फॉर्म में आ जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ लिख देना ई जीरो नेगेटिव, ई जीरो पॉजिटिव। तो लो ई जीरो किसका है बेटा, जिंक का है, और हाई जीरो किसका है, कॉपर का। तो अभी कॉपर ने सल्फेट को इलेक्ट्रॉन दिया था, जिंक मीडियम में आएगा, जिंक बोलेगा मैं तेरे से अच्छा दे सकता हूं भाई, आ रहा है समझ में? क्योंकि मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तेरे से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को कैरेक्टर। ठीक है बेटा, अच्छे से काउंट कर लीजिए। ठीक, कितनी एप्लीकेशन हुई, लिखो 6th एप्लीकेशन नंबर 6th। एप्लीकेशन नंबर 6 में हेडिंग डालना बेटा, फोरकास्टिंग ऑफ, पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्टिंग ऑफ एनी सेल रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। एनी सेल, फोरकास्टिंग ऑफ एनी सेल रिएक्शन डन आर नॉट, होगी या नहीं, फोरकास्टिंग ऑफ एनी सेल रिएक्शन डन आर नॉट, कोई सेल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इससे भी हम पता लगा सकते हैं। हम ये भी पता लगता है बेटा कि हमको अगर कोई बैटरी बनाना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मीन्स बैटरी, जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है, तो हमें कोई बैटरी बनाना है तो वो काम करेगी या नहीं करेगी, वो सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा, और किसका एनोड बनाऊं किसका कैथोड बनाऊं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही है, तो कोई कमर्शियल यूज हो गया। आप बिना बैटरी के, आजकल बैटरी से ऑटोमोबाइल इंजन तो ये सब चल रही है, बैटरी की कारें आ गई, सब आ गई, तो यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही डिसाइड करती है कोई बैटरी या कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो कैसे बेटा, पर मैं बता देता हूं कुछ बात। चलिए बेटा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल, ठीक है? ठीक है बेटा, चलो ये जिंक रॉड ले लिया, कॉपर रॉड ले लिया, टिपिकल वाला बना दिया मैंने, ठीक है? और यहाँ क्या काउंट किया बेटा, क्या अटैच किया, वोल्ट मीटर, ओके? यहाँ की वैल्यू आई मान लो 1.75, ओके? तो किसकी वैल्यू है बेटा, जीरो सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स द डिफरेंस ऑफ 2 हाफ सेल, क्या का डिफरेंस, रिडक्शन पोटेंशियल का या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
दोनों की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर का डिफरेंस। चलिए ध्यान देना अच्छे से। फार्मूला क्या है बेटा, E0 सेल इजिकल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ध्यान देने का बाबा। और 1.75 आई बेटा वैल्यू आ रहा है समझ में, ओके। कौन सी वैल्यू है वो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इनके बारे में तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल इनके बारे में पता करने के लिए क्या अटैच करना पड़ता है, ऐसे अच्छी तो मुझे तो पता नहीं है। लेकिन इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है बेटा, 1.75। काय में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या बैटरी का, कान खोल के सुन ले, यदि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या बैटरी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो सेल वर्क कर रहा है। आ रहा है बेटा समझ में। और पॉजिटिव कब आएगा अब बता रहे हम, ध्यान दो। चलो बेटा मैंने यहां ले लिया लिथियम का एक हाफ सेल, समझना अच्छे से नेक्स्ट एप्लीकेशन को, और एक ले लिया बेटा एल्युमिनियम हाफ सेल। एक ले लिया क्या मैंने, लिथियम हाफ सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कोई भी दो एलिमेंट उठा लिया मैंने, एक ले लिया क्या बेटा लिथियम हाफ सेल और एक एल्युमिनियम हाफ सेल, और इसका बनाया बेटा मैंने एनोड बनाया। अब उधर में ध्यान दो, इसका क्या बनाया एनोड, और इसका क्या बनाया कैथोड। एनोड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है भाई, और इसका क्या बनाया बेटा कैथोड। क्या ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग सही किया हूं मैंने, आ जाओ इधर। क्योंकि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और एल्युमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। अच्छे समझना बेटा इस एप्लीकेशन को, इससे क्वेश्चन तो IIT तक गए। क्या मैं सही सोच रहा हूं कि एल्युमिनियम का क्या बना रहा हूं बेटा मैं एनोड, और लिथियम का क्या बना रहा हूं बेटा मैं कैथोड। मुझे अभी मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया हूं, मैं इसको क्या बना लिया एनोड अपने मन से, और इसका क्या बना लिया कैथोड। तो देखते हैं चलो। तो बेटा अभी जो डायरेक्शन बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन जो बता रहा हूं, वो एल्युमिनियम को क्या बनाया मैंने एनोड, और लिथियम क्या बनाया मैंने कैथोड, समझने का। तो E0 कैथोड, तो बेटा इस अपने तरफ से कर रहा हूं मैं ये। तो इस एक्सपेरिमेंट में इस टाइप के सेल में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक बैटरी है, इसमें कैथोड के फॉर्म में मैं कैथोड, किसका कैथोड बना रहा हूं ऐसे बताओ, लिथियम का। अब लिथियम का बेटा रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कितना है, -3 माइनस, और एल्युमिनियम का कितना है -1.66। क्या वैल्यू आ रही बताओ यार, नेगेटिव आ रही कि पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मीन्स ये सेल वर्क नहीं करेगा। क्योंकि तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में प्रेजेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में प्रेजेंट टॉप एलिमेंट का क्या बनाया हो कैथोड, और बॉटम एलिमेंट का क्या बनाया हो एनोड। ऐसे सेल वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे सेल के लिए E0 सेल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और जिन सेल के लिए E0 सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नेगेटिव आता है, सच सेल डज नॉट वर्क। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो पहले से कि कोई सेल वर्क करे, तो बिलो पोजीशन एलिमेंट का क्या बनाओ कैथोड, और टॉप पोजीशन एलिमेंट का क्या बनाओ एनोड, तब वो सेल वर्क करेगा, तब जाके E0 सेल वैल्यू पॉजिटिव आए। तो चलिए ये समझ में आ गया, ध्यान देना बेटा, लिखो मत। हाँ, तो वो ये सेल वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं जो हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला एल्युमिनियम है उसका क्या बना रहा हूं बेटा एनोड, और जो लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका क्या बना रहा हूं कैथोड। तो मेरी E0 सेल वैल्यू अभी नेगेटिव आई, तो यार ये सेल वर्क नहीं करेगा। कब करेगा, जब लिथियम का क्या बनाऊंगा एनोड, और इसका क्या बनाऊंगा कैथोड। आ जाओ आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो कैथोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है आप, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना है बेटा, -1.66 रिडक्शन पोटेंशियल है ये, फार्मूला भी रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस के रूप में, -3.5
0.5 आएगी वैल्यू ऑफ पॉजिटिव भाई। और यदि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या बैटरी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, वो सेल वर्क करेगा इन गिवन डायरेक्शन, दिए गए डायरेक्शन में। समझ बेटा? ठीक है, तो इस टाइप से आप इसका फोरकास्टिंग कर सकते हैं। मतलब फोरकास्टिंग में क्या कि यार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी टॉप पोजीशन एलिमेंट है उसका क्या बना दो, आंख मूंद के एनोड, और जो बिलो पोजीशन एलिमेंट है उसका क्या बना दो, कैथोड। सेल गिवन डायरेक्शन में वर्क करेगा क्योंकि जीरो सेल क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन तुमने रिवर्स मार दिए कि टॉप पोजीशन एलिमेंट का कैथोड बना दिए और बिलो पोजीशन एलिमेंट का एनोड, तो सेल वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जीरो सेल वैल्यू क्या आ रही थी, नेगेटिव। इसके पहले एग्जांपल बता दिया हूं मैंने। आ रहा है समझ में बेटा? चलिए लिखिए, इज दैट क्लियर? पक्का? ठीक है। बेटा इन ईसीएस इफ टॉप पोजीशन एलिमेंट, इसका क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं, सीधे समझा दिया ना मैंने आपको। इन ईसीएस क्या बेटा, टॉप पोजीशन एलिमेंट टेक एज क्या, एनोड। टॉप पोजीशन मीन्स लो इज जीरो वैल्यू, टॉप पोजीशन मीन्स लो इज जीरो वैल्यू, टेक एज एनोड एंड बिलो पोजीशन एलिमेंट take as cathode. Cell work in given direction. Cell work in given direction. Cell work in given direction because E0 cell obtain, बोलो, पॉजिटिव। आ रहा है बेटा समझ में? ए बेटे यह जो हेडिंग डाले हो, फोरकास्टिंग ऑफ एनी सेल डन वर्क आर नॉट, वर्क सब डाल देना, डन वर्क आर नॉट, काम करेगा या नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? डन वर्क आर नॉट, तो कब काम करेगा? जब आप ईसीएस में प्रेजेंट टॉप पोजीशन एलिमेंट का क्या बनाओगे बेटा, एनोड, और बिलो को क्या बनाओगे, कैथोड। तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग सही किया आपने, ठीक है। तो ये हुआ बेटा आपका क्या, इसमें एक क्वेश्चन याद आ रहा है, करवाऊं? चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करना बेटा। क्वेश्चन ध्यान आ रहा है, हाँ। एलिमेंट टू एलिमेंट A and B E0 value is 1.5 and 2.15। E0 वैल्यू दिया है बेटा, और E0 मीन्स ओनली E0 रेड, नॉट E0 ऑक्स। समझ में आ रहा है? 1.5 and 2.1। Which cell reaction proceed in given direction। आ रहा है बेटा समझ में? अब जो सेल रिएक्शन है वो सेल नोटेशन के फॉर्म में लिख सकता है। किसके फॉर्म में? सेल नोटेशन लिखना सिखाया हूं। राइट हैंड साइड पे कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रॉन लेने वाला और लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला। तो बेटा आपको ऐसे ऑप्शंस दे देगा।
पहला पहला ऑप्शन देगा, याद है ना, ये ए और बी दो हाफ सेल है, और हाफ सेल में ए रॉड ए प्लस आयन सॉल्यूशन में बी रॉड बी प्लस आयन सॉल्यूशन। तो बेटा ए एन प्लस ऑब्लिक ए साल्ट ब्रिज बी एन प्लस ऑब्लिक बी ए ऑब्लिक ए एन प्लस साल्ट ब्रिज बी ऑब्लिक बी एन प्लस। थर्ड सही रिएक्शन आपको करना है, ए ऑब्लिक ए एन प्लस साल्ट ब्रिज बी ऑब्लिक बी एन प्लस ऑब्लिक बी। फोर्थ ऑप्शन बी ऑब्लिक बी एन प्लस साल्ट ब्रिज ए एन प्लस ऑब्लिक ए सॉलिड। तो बेटे सेल नोटेशन है, सेल नोटेशन में याद रखना जो कैथोड के फॉर्म में वर्क करता है उसको राइट हैंड साइड पर, और जो एनोड के फॉर्म में वर्क करता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर। तो पहले क्या देखना है बेटा आपको, ई जीरो वैल्यू। ई जीरो वैल्यू के अकॉर्डिंग 1.5 और 2.5 दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, मीन्स ये दोनों एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे। लेकिन किसकी ई जीरो वैल्यू ज्यादा है, बी की, मीन्स बी का इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर या रिडक्शन पोटेंशियल किससे ज़्यादा है, ए से। मीन्स दोनों का हाफ सेल, दोनों हाफ सेल को जब कनेक्ट करेंगे तो बी वर्केज कैथोड, ए वर्केज एनोड, क्योंकि बिलो पोजीशन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा और टॉप पोजीशन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करें। दोनों हाइड्रोजन नीचे है, लेकिन इसकी ज़्यादा ऊपर पोजीशन है और इसकी नीचे पोजीशन। तो देखो बेटा पहला सेल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो इसने बेटा राइट हैंड साइड पे क्या रखा है, बी को क्या रखा है, कैथोड फॉर्म में रखा है, सही रखा है, अरे रखा है कि नहीं। और लेफ्ट हैंड साइड में मतलब किसको रखा है, एनोड। तो भाई यहाँ तो ए तो एनोड होगा और बी क्या होगा बेटा, कैथोड। लेकिन लिखने का तरीका गलत कर दिया है, क्योंकि एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ एन प्लस से जीरो कर रहा है तो रिडक्शन बता रहा है ना। तो कितना माइक्रो ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है। इसने बी को बताया कैथोड सही और ए को क्या बताया, एनोड, लेकिन सेल नोटेशन गलत दे दिया। इसको क्या देना था यहाँ, ए ऑब्लिक एन प्लस, क्योंकि जिसपे ऑक्सीडेशन होता है वो केटायन में चेंज होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंट करना है सेल नोटेशन को। तो ए एन प्लस से क्या हो रहा है, जीरो। अबे तो क्या है तो एनोड, लेकिन बता क्या रहा है, रिडक्शन। चार्ज प्लस से जीरो हो रहा है, रिडक्शन है ना भाई। ए ऑब्लिक एन प्लस, यहाँ ए को फिर से क्या बता रहा है, एनोड, और लिखा भी सही है। बी को क्या बता रहा है कैथोड, लेकिन बता क्या रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। गलत हो गया, उसका तो रिडक्शन होगा ना भाई। इज दैट क्लियर। थर्ड, ए को क्या बता रहा है, एनोड, बिल्कुल सही है, ए को एनोड बोलना चाहिए, और बी को क्या बता रहा है, कैथोड। और सेल नोटेशन भी ठीक है, ए से ए एन प्लस ऑक्सीडेशन, चार्ज का बढ़ना, और एन प्लस से जीरो क्या बेटा, रिडक्शन। यहां क्या प्रॉब्लम है, बी को क्या बता रहा है, एनोड, गलत। बी तो हमेशा ही क्या होगा, कैथोड। कौन सा ऑप्शन सही है, ये रिएक्शन सही हो सकती है रिवर्स डायरेक्शन में। किसमें बेटा, रिवर्स डायरेक्शन। ये रिवर्स पढ़ोगे तो इसको एनोड बनाओगे, इसको तो बनाओगे, तभी सही होगा ना। तो इस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके चलो छाप ले, क्वेश्चन लिखिए। चलिए बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिएगा, 3 एलिमेंट्स, 4 दे देगा 2 दे देगा, उससे मतलब नहीं, ठीक है ना। 3 एलिमेंट्स X, Y and Z their E0 value is minus 0.15, minus 2.5 and
1.25 वोल्ट पॉजिटिव में बेटा रिस्पेक्टिवली। ठीक है। एग्जाम में बेटा अगर आपको एप्लीकेशन पूछ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जो इसके पहले तक क्या दिया हमने, ये कौन सा नंबर का है, 6 नंबर तक एप्लीकेशन जरूर लिखना, वो काउंटेबल। ये क्वेश्चन आया था, याद है, ऐसे बता रहा हूं। Which element oxide is highly basic? Which element oxide, हेलाइड भी दे सकता है बेटा, है या कोई और कंपाउंड भी दे सकता है, इज हाईली बेसिक। तो आंसर दे देता हूं सीधे मैं यहां। तो बेटा याद रखना, जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेट, जिस एलिमेंट का या मेटल का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ज़्यादा होगा, वो ऑक्सीजन पे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो कंप्लीट इंटायर ऑक्साइड मॉलिक्यूल के द्वारा लोन पेयर रिलीजिंग कैरेक्टर बढ़ जाएगा, लुईस बेसिक कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या आएगा बेटा? बेसिक तो दोनों होंगे, माइनस वाला भी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आंसर क्या आएगा? वाई। तो आंसर क्या बेटा? वाई। वाई का जो ऑक्साइड होगा वो हाईली बेसिक होगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं 4 ऑप्शन देकर। आ रहा है समझ में? ठीक है। और इसकी थ्योरी लिख दो बेटा, एप्लीकेशन नंबर 7। एप्लीकेशन नंबर 7 लिख दीजिएगा। बेटा the basicity of oxide of any element inverse to क्या बेटा? E0 वैल्यू आर प्रोपोर्शनल टू, बोलो बेटा, प्रोपोर्शनल टू क्या? E0 वैल्यू। हाँ एक मिनट, इनवर्स टू E0 वैल्यू आर एसिडिटी, सॉरी आर एसिडिटी ऐसा लिखना है, आर एसिडिटी, क्योंकि बेटा एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है ना, आर एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू E0 वैल्यू ऑफ एलिमेंट। ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन माना जाता है। तो इसका मतलब बेटा जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम आएंगे, तो बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज ना। दस इन ECS, ठीक है बेटा, इन ECS द बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज टॉप टू बॉटम, DEC डिक्रीज टॉप टू बॉटम। आर एसिडिटी क्या बेटा? इंक्रीज। अब बेटा इसको ऐसे ले लो, ध्यान दो इधर, आर एसिडिटी इंक्रीज। अब देखिए आपको मालूम है जो ये तो मेटल्स होगा बेटा, देखो बेटा कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सब क्या है? नॉन मेटल। ये भी नीचे ही पोजीशन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, N2O5 है, P2O5 है, ठीक है। और इधर के ऑक्साइड हो गए बेटा, लिथियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक। वैसे ही प्रूफ हो जाता है। आ रहा है समझ में? ठीक है। क्योंकि नॉन मेटल, अब वो फजन्स रूल से भी ले सकते हैं आप, जिनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। उनके पोलराइजेशन पावर क्या होंगे? कम होंगे। तो ऑक्साइड पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको खींचने का पावर कम होगा मेटल्स का, और नॉन मेटल का ज़्यादा होगा।
तो ये बाहर के भी लोन पेयर खींच लेंगे, इनके ऑक्साइड बाहर से भी लोन पेयर, और इनके तो खुद के दे देंगे। समझ में आ रहा है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इस टाइप से एप्लीकेशन खत्म। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, साथ में नेक्स्ट इक्वेशन। क्या बेटा? नेक्स्ट इक्वेशन। चलिए ठीक है, जाइए।